नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच के 11वीं क्लास में। जो शाम के 5 बजे आपकी क्लास चल रही है वो है आपकी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भैया चैप्टर नंबर 5 ऊष्मा गतिकी। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। क्या है ये नियम? क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि प्यारे बच्चे देखो, सिलेबस बड़े आराम से कंप्लीट होगा। 5 चैप्टर ये हुए हैं, अभी खत्म हो जाएगा। ऊष्मा गतिकी और साम्यावस्था बड़े चैप्टर हैं। इसके बाद रिडॉक्स छोटा चैप्टर है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास बचता है कार्बनिक, और हमारे पास बचता है कौन सा? हाइड्रोकार्बन। ये यूपी, राजस्थान और अन्य बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए अलग से और भी चैप्टर हैं, तो उसकी स्पेशल क्लास रखकर इसको कंप्लीट करा देंगे। आपका जो पेपर होगा जनवरी में फाइनल वाला, बहुत बच्चे के स्कूल के जो पेपर जनवरी में फाइनल हो जाता है, किसी किसी के फरवरी में फाइनल होते हैं, किसी किसी के मार्च में फाइनल होते हैं। तो हम आपको उससे पहले ही सिलेबस खत्म कराकर और रिवीजन प्रैक्टिस सेट से जोड़ देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सभी शेर बच्चों को जय हिंद, और आगे का काम शुरुआत करते हैं। तो कितने बच्चों को ये पता है, जितने बच्चों ने इससे पहले वाली क्लास ली है? पहले वाली क्लास में बता दूं, आज है 6 सितंबर। जिन बच्चों ने 5 सितंबर की क्लास ली होगी उन्होंने लास्ट में एक बात मुझसे सुनी होगी, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ओके जी, तो ये प्रथम नियम है क्या? आइए फिर से सीखते हैं। आज लिखने का काम होगा, उसका फॉर्मूला होगा, और सारी बात मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, एक बात यहां पर सामने आई है, एक बात यहां पर सामने आती है, जैसे कि ये अगर आप देखो तो किसी भी तरीके से आप किसी भी चीज को, किसी भी चीज का मतलब किसी भी पदार्थ को, किसी भी पत्थर को, पानी को, हवा को, ऊर्जा को, ऊष्मा को नष्ट नहीं कर सकते हो। यानी कि नष्ट करने का मतलब खत्म नहीं कर सकते हो। और अगर खत्म नहीं कर सकते हो तो एक बात आपके पास और आएगी, जैसे आप किसी भी पदार्थ को खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप चीज को खत्म नहीं कर सकते हो। आप क्या बात करोगे? किसी भी पदार्थ की या किसी भी ऊष्मा की। ठीक है, सूरज बेटा चैप्टर अगर वो नहीं पूछे जाएंगे कि आपके पेपर में कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, तो फिर कैसे आएगा समझ में? मान लो मैं 4 चैप्टर मैंने आपको कवर कराए, तो 4 चैप्टर के अंदर से ही तो होगा। ठीक है, पेपर भेजिए, मैं बताता हूं इसमें से क्या क्वेश्चन नहीं आए। अगर किसी स्कूल वालों ने इसमें से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो सीधी सी बात है, वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे काम कर रहे हैं वो स्कूल वाले। ठीक, चलिए ओके। और मोस्ट ऑफ द 98% सारे स्कूल के वही क्वेश्चन रहते हैं जो मैं यहां कराता हूं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वो कराता हूं। अगर कोई टीचर अलग से ही बिल्कुल ठान कर बैठा हो कि मुझे तो ये पेपर देना ही नहीं है, मुझे तो अलग से, है ना, पृथ्वी से अलग पेपर बनाना है, तो बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। बट उसमें बच्चों का नुकसान, 12th क्लास में नुकसान, और आगे नुकसान। ठीक है, ओके। अभी फाइनल भी तो आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर होगा, आप किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते हो। अब किसी भी चीज में पदार्थ भी हो सकता है और ऊष्मा भी हो सकता है। ठीक, अच्छा। और आप किसी चीज को बना भी नहीं सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो तो बन भी नहीं सकती है। अब किसी चीज में यहां पदार्थ और ऊष्मा भी आएगा, साथ साथ में यही वाली बात होगी। तो जितने सेक्शन हैं उसमें दो ही बात आती है, बनाना और बिगाड़ना। और किसी चीज से मेरा मतलब है ऊष्मा, यानी कि ऊर्जा, हीट, ये वाली बात। ठीक है, ओके जी। अक्टूबर में तो अर्धवार्षिक होता है। और आप खुद सोचिए, देखो एक बात देखिए, अगर किसी बच्चे के स्कूल में मान लो आखिरी के चैप्टर पूछे जा रहे हैं अर्धवार्षिक में, छठा सातवां चैप्टर पूछ रहा है, हम चला रहे हैं अभी 5वां। जब ये पूरे हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, तो आप जो फाइनल में काम करोगे, फाइनल में तो बहुत तगड़ा काम करोगे, और 12th में वही आना है। ठीक जी। और सबको पता है, सबको पता है, कोई भी बच्चा 11th में रुकने वाला नहीं है। 11th से सीधा 12th में आने वाला है। हर एक स्कूल वाले चाहते हैं कि उनका नाम बने,
और हम हर एक टॉपिक को पढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं जितने भी सिलेबस में आ रहे हैं। ओके जी। एक बात बताओ, जब 11th में अपना बेसिक अच्छा बना लिया, आप सीधा 12th में आ गए, 12th में क्या करोगे? 12th में तो पेपर स्कूल से बनने वाला नहीं है। 12th में कहां से बनेगा? बोर्ड से पेपर बनेगा, और अगली बार तो 2 बार बोर्ड है। आपका बेसिक ही कमजोर है, आपकी चीजें ही कमजोर हैं, तो बोर्ड का पेपर देकर करोगे क्या? ये बात क्लियर है जी? ओके। हाँ, स्कूल से पढ़िए, क्या दिक्कत है? स्कूल से पढ़िए, यहां से पढ़िए, दोनों तरफ से पढ़िए। ठीक, चलिए अब यहां पर मैं आपको कराने जा रहा हूं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। लो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में यह कह रहा है, किसी प्रकार की ऊष्मा या ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो यहां पर हम आते हैं, किसी ऊष्मा या ऊर्जा को, किसी ऊष्मा या ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना सा। किसी ऊष्मा या ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, ठीक है जी। हां, और एक बात और सुन के चलना, 11th क्लास में आप सोच रहे हो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़कर आप 11वीं पास कर लोगे। 11वीं सभी पास करेंगे, कोई 11वीं में फेल नहीं होता, इतना समझ के चलना। कोई एक दो बच्चा ही होगा जो बहुत एडवांस कॉलेज में पढ़ रहा हो और 11वीं क्लास में वो फेल करके वहीं बैठा लिया जाए। ठीक, जो 11वीं क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़कर 11th पास करना चाहता है, वो प्यारे बच्चे कंपटीशन से दूर रहो। 11th में अच्छा पढ़ने का मतलब है कंपटीशन में सही सही दिखाना। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं कंपटीशन के कि आपने किस तरीके से किया है, नहीं किया है ना। क्वेश्चन दिखाता हूं मैं कंपटीशन के। तो 11th में आप टॉप कर दो, कोई बात नहीं, आप पूरा स्कूल टॉप कर दो, कोई नहीं पूछेगा, दूर दूर तक कोई नहीं पूछेगा। लेकिन 12th तक आपने पूरा 11th 12th मजबूत किया, नीट में टॉप कर दो, आईआईटी में टॉप कर दो, एनडीए में टॉप कर दो, दूर दूर तक शोर शराबा हल्ला होगा। ये बात ध्यान रखेंगे जी। ओके, 11th में कोई फेल नहीं होता, ना कोई क्लास में 1 साल रुकता है, वो सीधा 12th में आता है। आप इसको अच्छी तरीके से निपटा लो जिससे कि 12th और कंपटीशन आपका बहुत आसान हो जाए। ठीक ठीक जी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, अब ये बात किसने बोली थी भैया? बहुत पहले बोली थी, बहुत महान लोगों ने। ठीक, यहां पर एक बात है, आप खुद सोच के चलना कि मान लो कोई एक ये है तंत्र, खुद सोच के चलना ये कोई तंत्र है। ओके, तंत्र की जगह मैं अपने आप को लेता हूं, मान लेता हूं मैं हूं, खुद बताना मैं हूं। अब क्या हुआ, मैंने बाहर से कुछ ऊर्जा ली, बाहर से क्या ले ली? ऊष्मा ले ली। बाहर से मैंने ऊष्मा ली, खुद बताना, सोच समझ के बताना। मैंने 100% ऊष्मा अपने बॉडी में ली है, तो क्या मैं उस सारी ऊष्मा को 100% काम में लगा सकता हूं? खुद सोच के देखो।
मैंने 2 रोटी खाई, मैंने ऊष्मा ऊर्जा ले ली, तो क्या 2 रोटी की बराबर पूरा काम कर दूंगा? या फिर कुछ ऊष्मा मेरी बॉडी के अंदर फेफड़ों को, लीवर को, पेट को, हार्ट को चली गई, क्या मैं पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दूं कार्य में? ऐसा हो सकता है क्या? सोच के देखो। हम्म। ऐसा होगा? किसी ने मुझे 100% ऊर्जा दी, तो क्या मैं 100% काम कर दूं उसका? ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि 100% अगर ऊर्जा दी है, तो थोड़ी सी ऊर्जा तो मेरे अंदर भी बची रहेगी। मैं 70% काम करूंगा या 80% काम करूंगा, ऐसे ही होगा। ऐसा ही सभी के साथ होता है। मान लो आप बिल्कुल नई नई बाइक ले आए, बिल्कुल नई बाइक है, मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला। 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद मैंने कैलकुलेट किया कि ज्यादा से ज्यादा ये 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चली जाएगी। फिर मैंने बाइक वाले से पूछा, ये 100 किलोमीटर चली जाएगी? बाइक वाला कहेगा हाँ जी, लिखा हुआ है इसके ऊपर 100 किलोमीटर ही है, 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, 100 किलोमीटर चलाओ। फिर मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला, मैंने उसको चलाना शुरू किया। मैंने ये देखा यार 80 किलोमीटर ही चली है ये तो, 20 किलोमीटर का झूठ बोल रहा था, है ना? यही बात है। कहां गई बाकी का 20 किलोमीटर की ऊर्जा? कहां गई बाकी के 20 किलोमीटर की ऊर्जा? इंजन में लग गया, इंजन गर्म हो गया। इंजन गर्म होने के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि आपने जितनी ऊर्जा दी है उतनी बराबर काम नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। बात समझ रहे हो? हाँ। यानी कि ये बात अगर मैं रखूं, कौन सी बात रखूं? आपने किसी को जितनी ऊर्जा दी है वो 2 हिस्सों में बट जाती है। वो एक तो ऊर्जा रहती है और एक काम रहती है। जैसे इसको आपने 100% ऊर्जा दी, 100% आपने बाहर से ऊर्जा दी, तो इसके अंदर कुछ ऊर्जा बची रहेगी और कुछ इसके अंदर काम होगा। तो ऐसा हो सकता है कि 80% ये रहे और 20% काम हो जाए। ऐसा हो सकता है 20% ऊर्जा अंदर बची है और 80% काम हो जाए। तो यही बात कौन बता रहा है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम बता रहा है। कौन बता रहा है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम बता रहा है। ठीक, चलो अब यहां देखते हैं। यहां पर इतना तो हो गया मेरा, इतना ही स्टेटमेंट आपको लिखना है। अगर मैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखूं, गणितीय रूप का मतलब फॉर्मूला, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? माना माना अंदर वाली ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा, माना आंतरिक आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, माना आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना है? डेल्टा यू दे रखा है। डेल्टा यू अंदर की पूरी ऊर्जा का परिवर्तन कितना दे रखा है? डेल्टा यू दे रखा है। ठीक। ओके। एक बच्चे का मैं कमेंट ले लेता हूं। राजू बोल रहे हैं, भैया पड़ोसी ताना मारते हैं कि इतना पढ़ते हो, देखते हैं क्या करोगे। पहली बात तो पड़ोसी की सुनो ही मत, पहली और आखिरी बात। हम कभी भी बहुत शानदार अगर काम करते हैं तो सबसे पहले आसपास के लोग आपको दबाने आएंगे। कितना भी अच्छा काम करोगे आप, अगर आप अपने पापा जी के पैर दबाने लग जाओगे तो आकर यही बोलेंगे, देखो पागल बना रहा है, दिखाने के लिए पैर दबा रहा होगा। अगर आप अपनी माता जी के लिए आगे, जब आपकी नौकरी लगेगी, शानदार अधिकारी बनोगे, एक साड़ी लेकर आओगे, तो भी आसपास का समाज जाएगा, देखो दिखाने के लिए एक साड़ी दे दी तो क्या कर दिया, एक ही तो साड़ी दी है, वो भी देखो साड़ी कितने 1000 रुपए की साड़ी दी है, इतनी बड़ी नौकरी लगी है। जितने भी पड़ोसी हैं, समाज हैं, सबको इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, जिसकी बात अच्छी लग रही है। हाँ, ये अगर कहते अरे वाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कुछ अच्छा ही करेगा, तब तो मैं सुनता भी। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं, जो पूरे ही नेगेटिव हैं, खुद उतने अधिकारी हैं नहीं, खुद उनके घर पे करोड़ों पैसा नहीं आ रहा, खुद इनका समाज में कोई मतलब नहीं है, तो उनकी बात सुनना ही क्यों है? बात समझ रहे हैं? अगर ऐसे पड़ोसी हैं तो उनको उठा के तुरंत डब्बा में डाल दो। ठीक, ऐसे रिश्तेदार हैं तो तुरंत उठा के डब्बा में डाल दो। ऐसे दोस्त हैं तो उठा के तुरंत डब्बे में डाल दो।
कोई भी हो, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव बोलेगा। तो आपको अपने आप से काम लेना है, अपने आप से काम करना है। कोई आपको ना रोटी खिलाने वाला आएगा, हॉस्पिटल में जाओगे तो कोई आपके साथ नहीं जाएगा। सब ये कहने वाली बात है। लोग आपको उठाने से ज्यादा गिराएंगे ज्यादा, और अगर गिर गए एक बार, उनकी बात आपके कानों में जहर की तरह घुल गई, तो वहीं पर खत्म हो जाओगे। उसके बाद कुछ नहीं है। एक बार अपने माँ बाप से पूछना कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, तो क्या आप ये भी कहोगे कि कितना पढ़ रहा है, देखा जाएगा, पास होगा नहीं होगा? ये आपके माँ बाप नहीं बोलेंगे। और माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ हैं। एक टीचर आपके लिए बहुत कुछ है। तो क्यों सुननी है सारी बातें? ओके। तो आज के बाद ऐसे लोगों को उठाओ, डब्बे में डाल दो। ठीक। चलिए, लो, माना आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू है। ठीक। शुरू में हमारे पास क्या है? तंत्र है। शुरू में हमारे पास तंत्र है। ओके। इस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कितनी ले रहा हूं? इस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, अंदर वाली ऊर्जा, जरा ध्यान से देखना एक एक पॉइंट। इस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में ले रहा हूं U1। ठीक है। बाहर से, बाहर से Q ऊष्मा इसको दी गई। बाहर से क्या दी गई? Q ऊष्मा, बाहर से उसको एनर्जी दी गई। आप हाय ना में जवाब देना। बाहर से इसने कुछ ऊष्मा ली है, ऐसे इस तंत्र ने ऊष्मा ली है बाहर से। तो बताना, तो बताना इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? इतना बता दो, इतना बता दो जी बाबूजी। यानी कि जो आपका ये तंत्र होगा, इतनी सारी एनर्जी लेने के बाद इसकी अंदर वाली ऊर्जा कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? फिर मैं बताता हूं आगे। इतनी ऊर्जा लेने पर, इतनी ऊष्मा लेने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई। क्या लेने पर? ऊष्मा लेने पर। नहीं तो नहीं लेता, तो ऐसा का ऐसा ही होता। तो ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? आंतरिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? आंतरिक, आंतरिक ऊर्जा ये बढ़ जाएगी। अब ये क्या हो गई? U2 हो गई। ठीक। U2 हो गई। क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने बाहर से ऊष्मा किराए पर मंगाई है। अब आप बताओ, अगर मैं डेल्टा यू निकालना चाहूं, डेल्टा यू का मतलब है अंतर, तो अंतर कैसे निकालूंगा? ज्यादा वाला माइनस कम वाला, यही तो होगा। अंतर कैसे निकालेंगे? ज्यादा वाला माइनस कम वाला। तो ज्यादा वाला कौन सा है? ये वाला। कम वाला कौन सा है? ये वाला। तो ज्यादा वाली आंतरिक ऊर्जा माइनस कम वाली आंतरिक ऊर्जा, यही तो बात आएगी। U2 माइनस U1। अब एक बात सोच के देखना, ये अंतर आया क्यों? ये ज्यादा हुआ, ये कम हुआ। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये अंतर आया क्यों? ये अंतर इस वजह से आया क्योंकि इसने Q ऊष्मा ली है। अगर ये ना लेता तो ये अंतर ना आता। यानी कि अंतर किसके बराबर है? अंतर इसके बराबर है। अगर ये आ गया तो अंतर दिखाई देगा, ये नहीं आया, अंतर दिखाई नहीं देगा। इसका कहने का मतलब डेल्टा यू बराबर, इसका मतलब डेल्टा यू बराबर किसके हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, डेल्टा यू बराबर अगर क्यू आ गया तो वही तो बात मैंने बोली है, वही तो बात मैंने बोली है कि जो क्यू है ये पूरी ऊष्मा कुछ काम में बदलती है। यानी कि क्यू की जगह मुझे साथ साथ में क्या लेना पड़ेगा? कार्य लेना पड़ेगा। जितनी ऊष्मा आती है उससे थोड़ा सा ज्यादा या उससे थोड़ा सा कम कार्य होता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा सिर्फ Q नहीं होगा, Q के साथ W भी होगा। यानी कि हम लिखेंगे डेल्टा U बराबर Q प्लस W। Q प्लस W, यानी कि यही होता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम।
ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने ऊष्मा ली है तो वो कुछ कार्य भी कर रहा होगा और कुछ कार्य में इसकी ऊष्मा खर्च हो गई होगी। तो क्यू यहां पर आया, मैंने लिखा, लेकिन इसने कुछ काम भी तो किया होगा। मानस ने काम किया है डब्लू, अकेले तो बैठा नहीं होगा, जो इसका कार्य होगा वो कार्य भी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। अब आप खुद सोच के देखो, मैं बताता हूं। मेरे अंदर U1 ऊर्जा है, मैंने बाहर से बर्गर खाए, बर्गर खाने के बाद मैं लेट गया, लेटे लेटे मैं सो रहा हूं। तो भैया सोते सोते भी तो कार्य कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना है कि सारी की सारी ऊर्जा मेरे अंदर है। ऊर्जा किसके अंदर लग रही है? फेफड़े फुला रहा हूं बार बार, कार्य लग रहा है। दिल धड़का रहा हूं, कार्य हो रहा है। पलक झपका रहा हूं, कार्य हो रहा है। सो रहा हूं, हाथ पैर हिला रहा हूं, कार्य हो रहा है। तो जो ऊष्मा मैंने ली है उससे थोड़ा थोड़ा काम भी हो रहा है ना? थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। क्यों? कैसा आया? बाहर से कुछ खाओगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा और ऊर्जा आपकी अंदर रहेगी थोड़ी बहुत। बात समझ में आ रही है? तो काम के साथ साथ ऊष्मा भी आती है, इसी वजह से डेल्टा यू नजर आता है आपके अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है आंतरिक ऊर्जा का। तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। हाँ जी, बिल्कुल सेम डिट्टो आता है। आप खुद सोचिए, अगर किसी बच्चे ने यह कहा कि हमारा टॉपिक ही ये मैच नहीं कर रहा, तो मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो कौन सा टॉपिक मैच नहीं कर रहा। सारा का सारा टॉपिक मैच करेगा, सारा A to Z। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, गणितीय रूप का मतलब फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या क्या है तो मैं लिख देता हूं। डेल्टा यू है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, क्यू को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, और डब्लू को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। जी सरकार, काम है ना? ओके, चलो अब कौन बच्चा मुझे बताएगा, एक पहेली पूछूं मैं आपसे, ये फॉर्मूला याद कर लेना। सर क्वेश्चन में क्यों दिया होता है? हाँ ये दिए होते हैं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक पहेली बताओगे? समझ में इतना है कि जो आपने ऊष्मा ली है उससे क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा, आपके अंदर की ऊर्जा बदल जाएगी। जो ऊष्मा लोगे वो थोड़ा सा कार्य भी करेगा, ऊष्मा से कार्य भी होगा। तो ऊष्मा और कार्य दो हिस्से बट गए, ऊष्मा आई, थोड़ा सा कार्य हुआ, तो दो हिस्से आपको मिलेंगे। ऊष्मा कितनी है, कार्य कितना है, और कितना परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये लिख लो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। ओके जी। ये तो जुनून है, ये तो कॉलर उठाकर बोलने वाली बात है। अगर आपके अंदर दम है तो बोल दो, मैं ही निकलूंगा टॉपर। बोर्ड एग्जाम में देख लेना, 11th में कर दो जो करना है, ये मैंने बात बोली थी। 11th क्लास में मुझे केमिस्ट्री में फेल कर दिया गया, जबकि सारे टॉपिक सब कुछ मुझे पता थी। मैंने उस दिन से ठान ली कि मेहनत इतनी प्रचंड कर डालूंगा, इतनी प्रचंड कर डालूंगा कि बोर्ड एग्जाम में बता देंगे। मुझे 11th में केमिस्ट्री में फेल किया, जबकि केमिस्ट्री ही मेरी शानदार थी। ओके, चलिए अब जिसको ये समझ नहीं आया है इतने समझाने के बाद भी, तो ये वाला फॉर्मूला पॉइंट कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है? ऊष्मा, और डब्ल्यू क्या है? कार्य। अभी न्यूमेरिकल में समझ में आएगा, फिर मैं आपसे पहली पूछूंगा। न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, लेकिन इससे पहले काम देखो। अगर ये आपके पास कोई भी सिस्टम है, यानी कि तंत्र है, ध्यान से सुन लेना, तंत्र, और दूसरा केस ये है आपके पास तंत्र यानी कि सिस्टम। ओके, अगर इसके अंदर, अगर इसके अंदर ऊष्मा आई, यानी कि क्यू, क्यू का मतलब ऊष्मा अवशोषण, ऊष्मा अवशोषित हो गई। अगर ये क्यू ऊष्मा ले रहा है तो हम क्यू को किस में दिखाएंगे? प्लस में दिखाएंगे।
हम Q को किस में दिखाएंगे? प्लस में दिखाएंगे। अगर कोई ऊष्मा को लेता है तो आप Q किस में दिखाओगे? प्लस में दिखाओगे। ऊष्मा लेने के बाद अगर ये इसने काम किया, कार्य किया, कार्य किया किसके जरिए? तंत्र द्वारा। तंत्र ने क्या किया? काम किया। तो हम W किस में लेंगे? हम W लेंगे माइनस में। हम W लेंगे माइनस में। ऐसा क्यों है? जब कोई चीज हमारे पास आती है तो उसको हम प्लस में लेते हैं। आई है, प्लस में हो गई, बढ़ गई। हमने कार्य किया, तो कार्य किया यानी कि W माइनस में लेना होगा। कार्य चल रहा है, तंत्र ने कार्य किया, ऊष्मा खत्म होती चली जाएगी, तो W हम क्या लेंगे? माइनस में, क्योंकि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, ये काम कर रहा है, तो उसका काम धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है, आवाज तो बिल्कुल ठीक है योगेश मौर्य, आवाज मेरी ठीक है, तभी तो सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए एक बात, अब इसका उल्टा करते हैं। अगर किसी ने इसके ऊपर काम किया, तंत्र के ऊपर काम किया, तंत्र पर कार्य किया, तो बता सकते हैं हमें W किस में लेना चाहिए? बताओ। तंत्र पर कार्य किया, अगर ये कार्य हमने किया है तो बता सकते हो W मुझे माइनस में लेना चाहिए, प्लस में लेना चाहिए? किसी के ऊपर होता है तो प्लस होता है, इतना बात समझ के चलना। तो बताओ W में किस में ले लूं? तो W इसमें लूंगा मैं भैया जी प्लस में, क्योंकि कार्य इसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर। ठीक। और जब ये कार्य होता है तो ऐसा होता है कि ये ऊष्मा निकालता है, तो अगर ऊष्मा निकाल रहा है, ऊष्मा निष्कासित हो रही है, ऊष्मा निष्कासित हो रही है, तो भैया Q मुझे किस में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। जो चीज आई वो प्लस में, जो चीज गई वो किस में? माइनस में लेना होगा। अब जल्दी से मुझे इतना बता दो, मैं अपने ऊपर लेकर बात कर रहा हूं। ये भैया ये है ऊष्मा, ओके, ये ऊष्मा है। मैंने क्या किया? ये रही ऊष्मा Q, मैंने Q, देखना बताना क्या होगा, ये ऊष्मा है। ऊष्मा मैंने अपने अंदर ले ली। अब बताओ, मेरे जो ऊष्मा ली है ये प्लस में दिखाऊं या माइनस में दिखाऊं? सोच के बताओ। ये ऊष्मा थी, ये ऊष्मा मैंने अपने अंदर रख ली, तो बताओ इसको प्लस में दिखाऊं या माइनस में दिखाऊं? जल्दी से बताइए फटाफट, तेजम तेज। हाँ वही समझा रहा हूं मैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो भैया कहानी गड़बड़ है। हाँ, प्लस में दिखाऊंगा। तो कोई चीज आ रही है, अवशोषित हो रही है तो प्लस में होगी, ऊष्मा आ रही है तो प्लस में, कार्य हो रहा है इसके जरिए, इसके जरिए कार्य हो रहा है तो माइनस में। ऊष्मा जा रही है, गई माइनस में, कोई काम इसके ऊपर हो रहा है, आ रहा है प्लस में। लो इतनी सी बात समझनी है। ओके, फॉर्मूला क्या था हमारा ऊष्मागतिकी का? डेल्टा U बराबर Q प्लस W। आइए करके देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में भी देख लोगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है सिर्फ 11वीं क्लास करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, आपके रिवीजन में सारे बेहतरीन बेहतरीन जितने भी आपके कंपटीशन के क्वेश्चन, 11वीं क्वेश्चन सब मैनेज कर दूंगा तगड़े तरीके से। ठीक, इस बार आईआईटी का भी बैच लेकर आएंगे हिंदी माध्यम का। चलिए, यदि कोई तंत्र 10 जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, यदि कोई तंत्र, कोई सिस्टम 10 जूल ऊष्मा लेता है अवशोषित करके, 10 जूल ऊष्मा अवशोषित करके 5 जूल का कार्य करता है, इसने खुद कार्य किया है यानी कार्य खर्च हो रहा है, तो तंत्र के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होगा? अब देखो, ऊष्मा ये दे रखा है कितना? 10 जूल, तो ये क्या होगा भैया? Q। प्लस में होगा माइनस में होगा वो आप बताओगे।
5 जूल का कार्य हो रहा है तो ये क्या होगा, W। ठीक। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को मैं डेल्टा यू से दिखाता हूं। अब मैं इसका जब उत्तर लिखूंगा तो इसका उत्तर क्या होगा, डेल्टा यू बराबर, फॉर्मूला लिखूं पहले, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल्टा यू बराबर Q प्लस W, ये होता ही होता है। अच्छा, डेल्टा यू निकालना है, अब बताना प्लस में रखूं माइनस में रखूं, आप बताना। Q 10 जूल, तो 10 जूल प्लस में रखूं या माइनस में रखूं, 10 जूल प्लस में रखूं माइनस में रखूं, भैया ऊष्मा अवशोषित हो रही है, प्लस में रखना पड़ेगा, तो 10 जूल को तो प्लस में रखूंगा, तो +10। ठीक है, आगे अवशोषित करके 5 जूल का कार्य करता है, ये खुद कर रहा है, तो W रखना पड़ेगा माइनस में, यानी कि -5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 5 जूल इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा यू का। ओके, 5 किसका आंसर 5 आ रहा है वो बता दो। एक बच्चा Q को माइनस लिख रहा है, बताओ मैं क्या करूं, कितनी बार इस चीज को बताऊं। अगर कोई आ रहा है अवशोषित हो रहा है तो Q माइनस क्यों होगा, Q प्लस होगा, और ये खुद कार्य कर रहा है तो W माइनस होगा, कार्य कर रहा है तो इसका कार्य खत्म होता चला जाएगा, माइनस होगा। इतनी बात आपको समझनी चाहिए, जो भी अवशोषित हो गया आ गया उसको प्लस में रखें, जो जा रहा है उसको माइनस में रखें, आंसर आ गया। अगर ये वाला आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर ये सिलेबस में हमारे नहीं आया है, ये दिया नहीं है। भैया सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है। अब किसी टीचर ने बिल्कुल ही तबाही मचा दी कि सिलेबस से बाहर का दे दूंगा। पहली बात, 11वीं क्लास में 99.9% बच्चा 12th में ही आता है, बात समझ रहे हो। कभी किसी 11th में किसी बच्चे को फेल होकर 11th में बैठे हुए देखा है? 2 3 4 बच्चे जो कुछ ही नहीं लिख कर आए वही कहानी गढ़ेंगे, नहीं तो कुछ ऐसा नहीं होता। शानदार तरीके से पढ़िए। 100% में से 0.1% स्कूल कोई ऐसा होगा जिसमें देख रेख ना होगी किसी टीचर पर कि सिलेबस से बाहर कहीं पकड़ा रहा है। आगे अगला क्वेश्चन मैं यहां पर आता हूं। यदि कोई तंत्र 5 जूल ऊष्मा अवशोषित करके 10 जूल का कार्य करता है तो तंत्र के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होगा। ये तो भैया एक इमेजिनरी है, काल्पनिक सा लग रहा है कि किसी ने 5 जूल को खींचा है और 10 जूल का काम कर रहा है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन तो सिर्फ सपने में ही देखा जा सकता है, ऐसा तो सिर्फ सपने में ही देखा जा सकता है भैया। पर फिर भी हम करेंगे, सपने वाले ही क्वेश्चन देख लो, हम तो करेंगे। माइनस आए प्लस लाए, हमें क्या मतलब। उत्तर, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम हमने लगाया तो डेल्टा यू बराबर क्या आया, Q प्लस W। ये आपने लिखा, ठीक है, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब कोई तंत्र 5 जूल ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू निकालना है। अवशोषित किया तो +5, +5 अवशोषित करके 10 जूल का कार्य करता है। इसका मतलब -10W होगा भैया। कार्य कर रहा है तो -10, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, ये खुद काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा -10। तो डेल्टा यू बराबर बताओ प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा -5 किलो, सॉरी -5 जूल, -5 जूल निकल कर आ जाएगा। कितने बच्चों का आंसर सही है? देखो एक बच्चे ने 0 आंसर दिया है। विकास राणा 0 क्यों दिया है भैया आंसर, मैं जानना चाहता हूं। फिर गलत लिख दोगे टेस्ट में, पेपर में ऐसे ही नंबर कट जाएगा, फिर आकर मुझ पे बम फोड़ दोगे, सर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत करवाया था।
है ना। कैलकुलेशन तो चेक करिए ना, जीरो कहाँ से आ जाएगा खुद देखो, यहाँ 5 है या 10 है, किसी कीमत पे जीरो नहीं आएगा, घटा भी लो चाहे तो, माइनस का 5। ओके जी। अगला क्वेश्चन देखें। लो, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, इस वाले को चलो एक बार देखो और आंसर बताओ कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। एक बार ध्यान से देखो, आराम से, शांति से, फिर बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। सब कुछ आपके ऊपर है, आपको समझ में आ रहा है तो किले जीत लोगे, कितने भी विरोध में जी लोगे। ओके। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपके यहां पढ़ाई अगर नहीं हो रही है और आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत गांव देहात के क्षेत्र हैं, वहां आप प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलती है, ट्यूशन नहीं मिलते हैं, उनको मौका ही नहीं मिल पाता कंपटीशन में बैठकर पेपर देने का। कहाँ से पेपर देंगे जब उनका बेसिक ही छीन लिया गया उनसे। तो जब अब अच्छा पढ़ते हो तो मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे लोग उनका विरोध क्यों करते हैं, पढ़ाई का विरोध कर रहे हैं। बताओ तुम यहां से क्यों पढ़ रहे हो, ये क्यों हो रहा है, पढ़ाई का विरोध हो रहा है। एक समाज में दारू पीनों का विरोध होता, क्राइम का विरोध होता, अपराध का विरोध होता, चोरी का विरोध होता, डकैती का विरोध होता, मैं समझ सकता था। लेकिन क्या यह स्थिति आ गई है कि एक टीचर का विरोध हो, पढ़ाई का विरोध हो, ऐसी स्थिति नहीं। ऐसी स्थिति होनी भी नहीं चाहिए। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा, आराम से आप पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। आप आगे बढ़िए, अच्छी बात है, आप जहां से पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है, बहुत शानदार है। नहीं आ रहा है मैं समझाऊंगा तब भी शानदार है, लेकिन हमेशा पढ़ाई छोड़ना मत। सिर्फ 2-3 कारणों से आप पढ़ाई छोड़ दोगे ऐसा सोचोगे तो एक गलत बात है। ठीक, चलो चेक करते हैं उत्तर। यहां पर होगा, यदि किसी तंत्र पर 15 जूल कार्य होता है, यदि किसी तंत्र पर 15 जूल कार्य होता है जिसके कारण 10 जूल की ऊष्मा निष्कासित होती है। किसी पर 15 जूल का कार्य हुआ और उसके अंदर से ऊष्मा निकल गई, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा जाएगा। डेल्टा यू बराबर क्या लिखा जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा जाएगा। अब मुझे बता दो, जो कार्य हो रहा है ये तंत्र खुद कर रहा है या तंत्र के ऊपर हो रहा है। तो तंत्र के ऊपर हो रहा है, तो मुझे डब्ल्यू क्या लिखना पड़ेगा, प्लस में लिखना पड़ेगा 15। और यहां पर क्यू कितनी निकल गई, 10 जूल की ऊष्मा निकल गई, यानी कि यहां लिखना पड़ेगा माइनस का 10। अब देखो, बड़ा वाला नंबर प्लस में, छोटा वाला नंबर माइनस में है, तो ये घटकर कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। 5 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। सब बच्चों का कहानी क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। देखो, एक बच्चे का आंसर 25 आ गया है, 2 बच्चों का आंसर 25 आया है। अब ये 25 क्यों आया है वो बताइए भैया। माइनस प्लस घटते हैं, जुड़ते नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए प्लस लेंगे, बिल्कुल सही वाली बात है। ठीक, ओके जी सरकार, बहुत बढ़िया है, चल रहे हैं, समझ में आ रही है बातें। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा, प्रथम नियम में हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया। चलो अब मैं एक दे रहा हूं, एक नोट करके लिख रहा हूं, बताना कोई बच्चा अगर इसको पहचान सके तो। ये कब करवाया मैंने, मैं नोट करके एक बात लिख रहा हूं, यदि कोई गैस, बताना जी, यदि कोई गैस जिसको हमने तंत्र मान रखा है, यदि कोई गैस प्रसारित होती है, प्रसारित होती है, यानी गैस काम कर रही है, होती है, तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिखा गया। डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिखा गया। क्या यह बात सच है, बता सकते हो?
अगर कोई गैस प्रसारित हो रही है तो मैं इसके लिए डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस का पी डेल्टा वी लिख रहा हूं। क्या ये सही है? हाँ या ना में जवाब देना। जिन बच्चों ने कल का काम या कल की क्लास अच्छे से देखी हो वही बता पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बच्चों पर कोई लोड दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कितने बच्चे बता सकते हैं। बता दो। ओके, सही है, सही है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये गलत है। अच्छा, मुझे बताओ, मैंने एक बताया था दाब आयतन कार्य। दाब आयतन कार्य में मैंने बताया था किसी गैस के प्रसार होने के बाद W बराबर माइनस का P डेल्टा V आपको बताया था, याद आया कुछ? ये W बराबर मैंने क्या बताया था? माइनस का P डेल्टा V, ये कल वाले काम में। और आपके पास ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम था उसके हिसाब से फॉर्मूला आज हमने लिखा। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखा हमने डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस का डब्लू। तो इस डब्लू की जगह पर मैंने माइनस का पी डेल्टा वी लिख दिया, तो मैंने माइनस का पी डेल्टा वी लिख दिया। तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस का पी डेल्टा वी यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, जो कि इक्वल है। सर सही है, राइट है, बिल्कुल, शाबाश। इसे कहते हैं पढ़ाई। इतनी हार्ड से हार्ड चीजों को अगर आपने समझ लिया और आप नहीं अगर मुझ पे भरोसा करते तो किसी भी कॉलेज में जाकर बीएससी या बीटेक के कॉलेज में ये पूछना थर्मोडायनामिक पढ़ रहे हो, ऊष्मागतिकी, और उनकी किताब में या उनके नोट्स में देख लेना, सेम मिल जाएगा, सेम। ओके जी। तो काहे टेंशन ले रहे हो, आराम से शांति से पढ़ना है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सब बच्चों को समझ में आया? रिवीजन ले लूं, दो चीज पूछ लूं, बताओगे? लो, रिवीजन टेस्ट में पूछता हूं मैं आपसे, हैंड टू हैंड रिवीजन टेस्ट। लो जल्दी से बताना, देखते हैं। नंबर 1, मुझे बताओ डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस क्या होगा? दूसरा, यदि तंत्र क्यू ऊष्मा निकालती है या निकालता है तब क्यू प्लस में लें या क्यू माइनस में लें? तीसरी बात 15 जूल कार्य माइनस में लिया जा रहा है, तो दोनों में से कौन सा सही है? तंत्र पर कार्य या तंत्र द्वारा कार्य? देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से बता देंगे, कितने बच्चे जल्दी से बताएंगे। पहला वाला जल्दी से बता दो, आज की क्लास का रिवीजन टेस्ट। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके राइट, ठीक है, आप बताना। यदि तंत्र क्यू ऊष्मा निकालता है तब, ओके, यदि तंत्र क्यू ऊष्मा निकालता है, ऊष्मा निकाल रहा है, तो माइनस का क्यू, प्लस का क्यू नहीं होगा। अच्छा, माइनस का 15 जूल कोई कार्य कर रहा है, कोई तंत्र, तो इसका मतलब तंत्र पर कार्य है या तंत्र द्वारा कार्य है? तो ये कौन सा होगा? तंत्र द्वारा कार्य होगा, तंत्र पर कार्य नहीं होगा। ये सारे के पॉइंट्स आज की क्लास के, ठीक, ओके, सही लगा सिस्टम जी? ओके, कल हम आएंगे किस पर? आपके कौन से वाले भैया? बेसिक सीरीज पर। कल इसी टाइम पर ही 5 बजे यूट्यूब पर आपकी चलेगी बेसिक सीरीज। बेसिक सीरीज में हम पढ़ेंगे तगड़े से पॉइंट्स, ठीक? चलिए, तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।